हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सो सेवन्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग को। सो डेटा हैंडलिंग के अंदर हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन को समझ लिया था। सो इंट्रो को हमें करने के बाद होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे बेसिक कंसेप्ट क्या है एक्सरसाइज 3.1 का। देखो, अगर आपको कंसेप्ट ही समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चंस लगाने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम आपको पहले इंट्रोडक्शन समझाते हैं, मींस जो बेसिक कंसेप्ट है उस चैप्टर के अंदर जो आपको यूज करने हैं वो सब समझाते हैं, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज हम करवाते हैं। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3, मींस क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। बहुत ही इजी है, अच्छे से समझ आएंगे आपको। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। भाई, आपकी क्लास के अंदर आपको 10 स्टूडेंट लेने हैं, तो सीरियल वाइज हम कोई भी 10 स्टूडेंट उठा लेंगे। सीरियल नंबर में क्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ नहीं बताया आपको, आपको अपने हिसाब से यहां पर अरेंज करनी है। ठीक है, तो यहां पर हाइट लिख लेंगे, हाइट इन फीट। फीट में हाइट होती है आपकी मेजरमेंट। सो हाइट लिखेंगे, सबसे पहला जो स्टूडेंट था उसकी हाइट है आपके पास 4.2, सेकेंड जो स्टूडेंट था उसकी हाइट है आपके पास 4.5, थर्ड की है 5 फीट, फोर्थ की है 5.1, फिफ्थ की है आपके पास 5.2, सिक्स्थ की है आपके पास 5.3, सेवन्थ की है 5.1, एट्थ की है आपके पास 4.7, नाइन्थ की है 4.9 एंड टेंथ की है 4.5। यहां पर आपको निकालना रेंज। भाई, रेंज हमने बताया था, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू, मींस यहां पर हाईएस्ट हाइट लेंगे, हाईएस्ट हाइट माइनस कर देंगे लोवेस्ट हाइट को, जो सबसे कम हाइट है उसको। भाई, हाईएस्ट हाइट देखो यहां पर, तो हाईएस्ट तो हमें 4.3 है हमारे पास, है ना। तो कितनी हो गई, सॉरी 5.3, 4.3 नहीं 5.3। और लोवेस्ट देखो, लोवेस्ट है हमारे पास 4.2, माइनस कर देंगे 4.2। सो हमारे पास यहाँ पर माइनस किया तो आंसर आ गया 3 में से 2 गए 1, पॉइंट एज इट इज, 5 में से 4 गए 1, तो कितना आ गया 1.1 फीट। कितना रेंज आई, रेंज पूछी थी ना आपसे, 1.1 फीट हाइट की, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स की आपकी क्लास के अंदर। क्लियर है, इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। आपको टेबुलर फॉर्म में इनको पहले तो असेस करना है, उसके बाद आपको जो डाटा गिवन है 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7, पहले तो आप इसको टेबल की फॉर्म में ही लिख लो, ताकि आपको जो क्वेश्चंस आगे वो अच्छे से आप उनके आंसर दे सको। ओके, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट के लिए कहा गया है इन ए टेबुलर फॉर्म, ये नहीं बताया हुआ, तो अपने हिसाब से हम स्टूडेंट ले लेंगे। मार्क्स 9 तक है ना, तो मैक्सिमम 9 तक ले ही लेंगे हम। तो सीरियल नंबर देखो, ये वाली टेबल बना लो आप, जिसके अंदर सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेंगे हम ऐसे। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम मार्क्स देखो कितने 9 है, उसके बाद मार्क्स की आ जाएगी कितने मार्क्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर जो सीरियल नंबर की होगी और मार्क्स की होगी जो, वो सेम होगी। उसके बाद हमें टैली मार्क करना है, टैली मार्क, देन उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है, तो अच्छे से आपको स्केल वगैरह यूज करके बनाना है।
तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे, उसके बाद उनको टैली बार देंगे। भाई मार्क 1, जो 1 मार्क आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के आए हैं सबसे पहले तो वो देखो। तो 1 मार्क तो ओनली 1 ही स्टूडेंट का है, तो 1 आ जाएगा, और 1 के लिए टैली बार 1 ही होता है। उसके बाद 2 देखो, 2 कितने स्टूडेंट के आए हैं, 2, एक ये रहा, 1 2 2, कितने स्टूडेंट के आए हैं 2 मार्क्स, 2 स्टूडेंट के आए हैं, और 2 के लिए टैली बार 2 ही होता है। देन 3 मार्क्स देखो, 1 1 टाइम आया है 3 मार्क्स, तो 1 टैली बार भी इसके लिए 1 ही होगा। देन उसके बाद हमें 4 मार्क्स देखने, फॉर 1 2 एंड 3, 3 बार आया है, कितने स्टूडेंट के आए हैं, 3 स्टूडेंट के आए हैं 4 मार्क्स, 1 2 3। अब 5 देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए हैं। 5 के लिए टैली बार हमने बताया था 1 2 3 4, 4 सीधे डंडे, उसके बाद 4 को कट कर दो, दैट मीन ये टैली बार हो गया 5 के लिए। ओके, उसके बाद 6 मार्क्स देखो, 6 आए हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 स्टूडेंट के 6 मार्क्स आए हैं। 4 के लिए टैली बार 4 टाइम स्टिक्स लगा दो। उसके बाद 7 देखो, 7 1 2, ओनली 2 स्टूडेंट के 7 मार्क्स हैं, 2 आ जाएगा, 1 2 8 8 ओनली 1 स्टूडेंट के आए हैं, तो 1 आ जाएगा, और 1 ही टैली बार आ जाएगा। 9 भी ओनली 1 ही स्टूडेंट के हैं, 1 टैली बार भी 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमने टेबल तैयार कर ली। टेबल तैयार करने के बाद जो हमारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताने हैं आपको। फर्स्ट है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट है, तो 9 नंबर है हाईएस्ट, 9 ही होगा ना। सबसे मार्क्स में आपसे पूछा गया, ये सीरियल नंबर कुछ नहीं देखना, मार्क्स में देखना आपको हाईएस्ट नंबर कितने आए हैं, तो कितना हो जाएगा 9। तो आंसर लिख दोगे, हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू 9। फिर सेकंड में विच नंबर इज द लोवेस्ट, लोवेस्ट नंबर पूछा गया आपसे, सो लोवेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, आपके पास 1 है, 0 तो किसी का नहीं ना, तो लोवेस्ट नंबर 1 आ जाएगा। विच इज द रेंज ऑफ द डाटा, डाटा का रेंज बताना। देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, हाईएस्ट माइनस में लोवेस्ट, हाईएस्ट तो हमारे पास 9 आ गया था, लोवेस्ट हमारे पास 1 आ गया था, तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस में लोवेस्ट, 9 माइनस में 1 8, रेंज कितनी आ जाएगी 8। उसके बाद लास्ट देखो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था 4th नंबर पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम ऑफ कर दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, जितनी भी ऑब्जर्वेशन की नंबर्स है। तो देखो भाई यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो निकालना है सम, सम निकालेंगे हम किन का, इन सब का, 4 6, सो 4 प्लस में 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई 20। अगर हम इनको सम ऑफ करेंगे तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई 20, 25 जा हमारे पास 100, तो कितना आ गया मीन, मीन इज इक्वल टू 5, अर्थमेटिक मीन कितना आया 5। इस तरीके से हमें मीन निकालना था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 था ये। देखो पहले टेबल बनाने, ताकि टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा आंसर देना। ओके, सो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर।
भाई आपको पहले तो होल नंबर का पता होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं भाई? ऐसे नंबर जो 0 से लेके 1 2 3 इन्फिनिटी तक, अंत तक, दुनिया के अंदर जितने भी नंबर होते हैं ना विद 0 माइनस को छोड़ के, किनको छोड़ के? नेगेटिव नंबर को छोड़ के, वो होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको मीन निकालना फर्स्ट 5 होल नंबर का। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको फर्स्ट 5 होल नंबर लिखने होंगे। सो फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर, कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। अब हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल आउट कर लेंगे, डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको हम देख लेंगे कितनी है, नंबर्स में काउंट कर लेंगे 1 2 3 में। क्लियर है? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे 0 प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 5, 1 2 3 4 5, ऐड करेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 बाई 5, सो 2 2 कितना आ जाएगा? मीन आ जाएगा फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन हो जाएगा 2। क्लियर है? बस इसी तरीके से हमें इतना ही सोल्व करके दिखाना था, इससे आगे क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नहीं करना था। ओके सो स्टूडेंट, ये थे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तीनों क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 4 5 6 के साथ। क्लास कैसी लगी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।